Student, welcome to LBS. Today's lecture number 2nd, chapter number 5, Coal and Petroleum, Standard 8th. Topic is natural gas. It is important fossil fuel. It is clean fuel. ये क्या है? Important fossil fuel है और ये क्या होता है? Clean होता है. फर्स्ट LPG, सेकेंड CNG. LPG का फुल नेम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG का फुल नेम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये दोनों क्या है? नेचुरल गैस. क्या है? नेचुरल गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ कहाँ होता है? सिंपल, हमारे घर में जो सिलेंडर आता है. CNG का ऑटो में होता है, तो 4 व्हील में होता है. ओके. सेकेंड, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. कैसा होता है ये? डार्क ऑयली लिक्विड है. मैनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो हम पेट्रोल को रिफाइन करके प्राप्त करते हैं या ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, वो कैसा होता है? डार्क ऑयली लिक्विड है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को रिफाइन करके ऑब्टेन करते हैं. पेट्रोलियम बनता कैसे है? तो आपने सुना होगा कि लाखों वर्षों पहले क्या हुआ, तो जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए. ओके, ज़मीन के अंदर दब गए तो उनके बीच क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ. केमिकल रिएक्शन हो गया, क्या बना? पेट्रोलियम बना. पेट्रोलियम में सब कुछ मिक्स होता है. केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ओके, पैराफिन वैक्स, ओके, नेचुरल गैस, सब मिक्स होता है. तो हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को रिफाइन करके उनको अलग करते हैं. तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है? ओके. तो हमें जो ज़मीन में से पेट्रोलियम मिलता है वो उसको हम कर्ड ऑयल कहते हैं. कर्ड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस तापमान में भट्टी में डाला जाता है और 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसे गर्म किया जाता है. ओके, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कर्ड ऑयल का. अब जब ये 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ये एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये 3 चीज़ें क्या होती है? अलग हो जाती हैं और हमें मिल जाती है. सबका टेम्परेचर क्या होता है? 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है. तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये सब क्या हो जाते हैं? हमें मिल जाते हैं. अब क्या होता है? तो बाकी बचा हुआ वेपोरेट होकर ऊपर जाता है यहाँ. ओके, और यहाँ पे 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्यूल ऑयल होता है वो फ्यूल ऑयल अलग हो जाता है उसमें से. ओके, उसे यहाँ अलग कर लिया जाता है. बाकी का कहाँ जाता है? ऊपर जाता है. बाकी का ऊपर जाता है तो 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पे डीजल अलग हो जाता है. डीजल को यहाँ पे अलग कर लिया जाता है. बाकी का कहाँ जाता है? ऊपर जाता है. जो केरोसिन ऑयल होता है वो हमें मिलता है 170 से 250 डिग्री सेल्सियस पर. तो इतने टेम्परेचर पर केरोसिन ऑयल जो होता है वो इसमें से अलग हो जाता है. तो हम केरोसिन को यहाँ से अलग कर लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं. उसके बाद पेट्रोलियम जो होता है वो वापस से कहाँ जाता है? ऊपर जाता है. अब जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल मिलता है हमको 40 डिग्री टू 70 डिग्री पर. तो 40 डिग्री और 70 डिग्री पर क्या होता है? पेट्रोल जो होता है उसमें से अलग हो जाता है और हम पेट्रोल को यहाँ से निकाल लेते हैं. और बाकी जो गैस वेपोरेट होकर बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस. वो कितने टेम्परेचर में हमें मिलती है? तो बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है, लाइक LPG, PNG. ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम में से फ्यूल ऑयल, एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस को अलग करते हैं. ये पूरी प्रोसेस होती है. ओके. अब एस्फाल्ट का यूज़ कहाँ होता है? तो एस्फाल्ट का यूज़ होता है रोड बनाने में. पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है कैंडल्स और ग्रीस बनाने में. लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. फ्यूल ऑयल का यूज़ कहाँ होता है? तो इंडस्ट्री में हीट बॉयलर के फॉर्म में किया जाता है इसका यूज़. डीजल ऑयल का यूज़ कहाँ होता है? तो डीजल ऑयल का यूज़ आपको पता है कार में, ट्रक में, रेलवे इंजन में, ओके, सब में डीजल ऑयल का यूज़ होता है. केरोसिन लैंप्स में,
ओके, इसका यूज होता है। पेट्रोल की बात करते हैं हम, तो पेट्रोल का यूज़ क्या होता है, मोटरसाइकिल में, कार में, बाइक में होता है ना इसका यूज। ओके, और पेट्रोलियम गैस की बात करें हम, तो पेट्रोलियम गैस का यूज होता है एलपीजी के फॉर्म में किया जाता है। कहाँ होता है, तो एलपीजी के फॉर्म में हमारे जो घर में सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मेन कंटेंट क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम में से ये सब चीज़ों को अलग करते हैं। ओके, थैंक यू।